शांति धाम में, शांति के सागर की लहरों में लहराती हुई मैं आत्मा शिद्दत से बाबा को पुकारती हूँ। है भोलेनाथ, है गौरीनाथ, मीठे प्यारे बाबा आ जाइए। बड़ा लंबा इंतजार किया है। आज की ये घड़ी 5000 साल के बाद आएगी। अब नहीं है तो कब नहीं। बच्चे दिल से आह्वान करते हैं। आ रहा है वो नीचे की ओर, भागीरथ का आधार लिए भोलेनाथ हिस्ट्री हॉल में हमारे सन्मुख। जगदम्बा मम्मा, मीठा बाबा, पतित पावन, सर्व का सदगति दाता हमारे निमंत्रण पर आया है। ऑर्डर कर दे अपने मन और बुद्धि को। स्थित हो जाओ, एकाग्र हो जाओ, मम्मा के समान चातक बनकर बैठ जाओ। वो गारंटी करता है बस बिगर सजा ले जाएगा। बस एक को याद करो। धारणाओं में नंबर 1 बनने के वास्ते, बाप समान बनने के वास्ते स्थित हूँ मैं आत्मा गॉडली स्टूडेंट के सर्वश्रेष्ठ समान में। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गॉडली मॉर्निंग। आज 1 जुलाई 24 के महावाक्य है। मम्मा का मंत्र पूरा हुआ, लेकिन हमारे लिए आज से शुरू हो रहा है ना। क्योंकि पुरुषार्थ के लिए हमने जो भी तपस्या की है, हर आत्मा ने अपना अपना बल लगाया है अपनी रीति से। उस बल की प्रारब्ध, उस बल का फल हमें इस महीने में मिलने वाला है ना। तो हमारी तपस्या जितनी थी इस महीने में और आगे बढ़ने वाली है। इस श्रेष्ठ संकल्प के साथ, इस महान आत्मविश्वास के साथ हम ये मंत्र शुरू कर रहे हैं, है ना। तो सभी को अपने आप को थोड़ा सा और पुश करना है, थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है और एक एक महावाक्य को, एक एक ज्ञान रत्न का स्वरूप बनकर दिखाना है। बाबा ने बताया ना आज कि सन्यासों को भी दिखा दो कि देखो इकट्ठे रहकर कैसे पवित्र बन सकते हैं, कैसे रह सकते हैं। तो आज के महावाक्य मधुबन से प्यारे मीठे बाप दादा कह रहे हैं कि हमें संपूर्ण पावन बनना है और पूरी ही मुरली पावनता पर है। हार्ट ऑफ द मुरली वैसे पवित्रता और पावनता पर है। तो उसको बाबा ने भिन्न भिन्न युक्ति से हमें बताया है। ठीक है, तो हम सभी डिस्कस करेंगे। 5-10 मिनट के अंदर हमारा डिस्कशन हो जाना चाहिए, फिर हम आगे शुरू करते हैं ना। तो महान आत्माएं ध्यान रखें, एक पॉइंट रिपीट ना हो। ठीक है जी। ओम शांति। ओम शांति। बाप कहते हैं मुझे याद करो, मैं गारंटी करता हूँ तुम बिगर सजा खाए घर चले जाएंगे। याद से तुम्हारा विकर्म विनाश होंगे। अगर याद नहीं करेंगे तो सजाएं खानी पड़ेगी। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। 5000 वर्ष बाद आकर समझाता हूँ। मैं अनेक बार आया हूँ वापिस ले जाने के लिए। तुम हार जीत का पाठ बजाते हो। फिर मैं आत्मा हूँ, मैं आता हूँ ले जाने। तुम बच्चों को संपूर्ण निर्विकारी बनना है। पीछे आते हैं वो सजा खाकर जाते हैं, फिर आते भी ऐसी दुनिया में 2 कला कम हो जाती है। आत्मा में खाद पड़ती है तो फिर उसको शरीर भी ऐसा मिलेगा। आत्मा गोल्डन एजेड से सिल्वर एजेड बन जाती है। ओम शांति। ओम शांति। ब्राह्मण जीवन में सदा चीयरफुल और केयरफुल मूड में रहने वाले कंबाइंड स्वरूपधारी भव। बाबा कहते हैं वापस घर जाना है, इसलिए पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, एक माशूक से ही दिल लगानी है। बाप और राजधानी को याद करना है। ओम शांति। ओम शांति।
जो साधु सन्यासी होते हैं वो कथाएँ सुनाते हैं, बड़ी मीठी-मीठी कथाएँ सुनाते हैं, बातें करते हैं, उसमें कभी किसी को रुला भी देते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। तो वहाँ है कण रस और यहाँ है बाबा कहते हैं मन रस। फिर बाबा कहते हैं सतयुग में कोई विकार की बात ही नहीं होती है, वहाँ बच्चा भी योग बल से होता है। और बाबा कहते हैं कि वहाँ शरीर छोड़ के तो कोई रोता-पीटता नहीं है, वहाँ रोना-पीटने की बात ही नहीं होती है, वहाँ जैसे सर्प शरीर खाल छोड़ता है ऐसे ही छोड़ते हैं। फिर बाबा ने कहा है तुम्हें एक जन्म ही सिर्फ ये एक जन्म ही पवित्र रहना है, इसमें ही बड़ी आमदनी होती है। और बाबा कहते हैं वो सन्यासियों को भी दिखाना है कि हम इकट्ठे रहते ज्ञान तलवार बीच में रखते हैं। फिर बाबा कहते हैं तुम कैसे फकीर बन जाते हो और बाबा है साहेब। तो ऐसे बाबा फकीरों को बाबा बाबा प्यारा लगता है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं बाप का प्यार बनने के लिए पूरा फकीर बनना है। देह को भी भूल स्वयं को आत्मा समझना है और आत्मा समझना ही फकीर बनना है। बाप से बड़ी प्राइज लेने के लिए संपूर्ण पावन बनकर दिखाना है। शांति। मैं ऐसे ही आकर करता हूँ वह आकर देते हैं कि अभी तुमको क्या करना है। आधा तुम्हारे तुमने बहुत दुख भी उठाया है, खर्चा करते करते कंगाल बन गए हो बन गए हो, आत्मा भी से बन गई है। बस यह थोड़ी बात ही समझने की है। अब घर चलना है वह नहीं बाबा जरूर चलना है, वह हमारा स्वीट साइलेंस है। और कोई? बाप कहते हैं कि कोई भी ममत्व नहीं रखो, वह तो सब कुछ खत्म होना है। चलते फिरते बाप और राजधानी को याद करो, दैवी गुण भी धारण करने हैं। सतयुग में गंदी चीजें मांस आदि तो होती नहीं। बाप कहते हैं विकारों को छोड़ दो, हम तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ। कितनी आमदनी होती है तो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे। सिर्फ एक जन्म पवित्र रहने से कितनी भारी आमदनी हो जाती है। भल इकट्ठे रहो, ज्ञान तलवार बीच में हो, पवित्र रह दिखाओ तो वो सबसे ऊंच पद पाएंगे। क्योंकि बाल ब्रह्मचारी ठहरे, फिर नाले भी चाहिए और को आप समान बनाना है। ओम शांति। और किसी को कुछ कहना है? ठीक है, अगर किसी को कुछ कहना हो तो बीच में बोल देना। ओम शांति। ओम ओम शांति। बाबा कहते हैं कि अभी तो ऐसे बहुत शादी बनाते हैं जो कोई तकलीफ नहीं, फट से खत्म, और ये रिहर्सल होकर फिर फाइनल होगा। तो देखेंगे कि फट से मरते हैं या नहीं, फिर और युक्ति रचेगी। तो हॉस्पिटल आदि होगी नहीं, कि कौन बैठ खिदमत करेंगे, कोई ब्राह्मण आदि खिलाने वाला भी नहीं रहेगा। तो बम छोड़ा पर खल्लास, और तो पेट में सब दब जाएंगे, देरी नहीं लगेगी। देर देर या मनुष्य है तो सत्युग में बहुत थोड़े होते हैं, तो इतने सब कैसे विनाश होंगे। आगे चल देखना है कि यहाँ तो शुरू में 9 लाख है। ओम शांति। ओम शांति।
मोस्टली सारे पॉइंट्स आपने ले लिए, हम पूरा सार एक बार ले लेते हैं फटाफट, है ना, फिर हम संडे की वाणी भी करते हैं। ओके, तो बाबा ने आज क्या कहा, शांति धाम पावन आत्माओं का घर है। तो पूरा ही फर्स्ट पैराग्राफ बाबा ने उस धाम के बारे में और निराकार धाम निराकार आत्माओं के बारे में चलाया। तो शांति धाम पावन आत्माओं का घर है, उस घर में चलना है तो संपूर्ण पावन बनो, है ना, क्योंकि वहां के गेट खुलते ही नहीं है। जब बाबा आता है तो हमारे लिए वो गेट खुलता है और हमें संपूर्ण पावन बनाता है। तब तक वो वहां वानप्रस्थी होकर रहता है बाबा। ओके, तो बाबा ने कहा कौन सी गारंटी बाबा करते हैं, तो बाबा ने गारंटी की है। देखो, भगवान गारंटी करता है अपने बच्चों को कि मुझे याद करो, बस कुछ नहीं कहा, मुझे याद करो तो बिगर सजा खाए तुम मेरे घर में चलेंगे। तुम एक बाप से दिल लगाओ, इस पुरानी दुनिया को देखते भी नहीं देखो, इस दुनिया में रहते पवित्र बन कर दिखाओ। बाबा को पता है ना कैसी छीछी दुनिया है, गंदी दुनिया है, विकारी दुनिया है, सब कुछ है, रावण का राज्य है, सब कुछ कहा है आज बाबा ने मुरली में, रोज ही कहते हैं, है ना, आसुरी साम्राज्य है, माया का पौंप है चारों ओर। फिर भी ऐसी दुनिया में रहकर भी पवित्र बनना कोई जैसी तैसी बात नहीं। लेकिन जब ईश्वर का साथ होता है तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता। हमारे ब्राह्मणों के डिक्शनरी में इम्पॉसिबल या असंभव या मुश्किल शब्द नहीं होता, ये बाबा के महावाक्य है ना। तो बनकर दिखाओ, तो बाबा चैलेंज कर रहे हैं हमें, है ना। और देखो हम भी करके ना, करके दिखा रहे हैं ना, खान पान छोड़ रहे हैं, चारों ओर से अपने दिल को हटा रहे हैं, पुरानी दुनिया से हट रहे हैं, सब कुछ छोड़ भी रहे हैं। जैसे जैसे बाबा कहता जाता है, बुद्धि जैसे जैसे हमारी शुद्ध होती जाती है, हम करते जाते हैं, है ना। तो हम सब भी ऐसे बाबा के, देखो बाबा कह रहा है हर आत्मा अपने हिसाब से, चाहे नंबरवार ही क्यों ना हो, लेकिन हर आत्मा बाबा को इतना प्यार करती है और अपने हिसाब से वो कुछ ना कुछ कर रही है। तो यहाँ कोई कम नहीं है, कोई ज्यादा नहीं है। हाँ ठीक है, किसी का पुरुषार्थ कैसा हो, किसी का कैसा होता है, तो उस अनुसार वो टीचर है ना, टीचर है, सदगुरु है, तो उसको पद देने पड़ते हैं। बाकी जब स्नेह की बात आती है तो बाबा अपने हर बच्चे को 100% मार्क देता है, क्योंकि टीके है ना, हम टीके हैं तभी तो बाबा को इतना प्यार है ना। तो ऐसी दुनिया में भी बाबा को हाथ पकड़ कर रखना और उसकी सीमत का पालन करना कोई जैसी तैसी बात नहीं है। देखो फिर भी हम सब कर रहे हैं, है ना। और डे बाय डे हम ऐसा सोच रहे कि नहीं अभी और करें, अभी और करें, है ना। जैसे कि ब्राह्मण संसार ऐसा हो गया है ना कि पुरानी दुनिया से तो हम निकल गए, वहां की कोई इच्छाएं नहीं रखते, लेकिन एक शुभ आज शुभ इच्छा कहो, लोभ कहो, है ना, कि भाई पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है, ये लोभ है, यही मोह है ना। अब हमारे लोभ मोह वो वाले नहीं रहे, अब ये है। हाँ कुछ कुछ है अंदर, ऐसा नहीं है नहीं है, पुरानी दुनिया का कुछ कुछ है, एकदम तो बेदाग हीरे नहीं बने, है ना। लेकिन वो जा रहा है, वो सब कुछ जा रहा है, और हमारे अंदर नवीनता आ रही है। हम बाबा के प्रति हमारा मोह बढ़ता जा रहा है, बाबा को कैसे खुश करे, क्या पुरुषार्थ करे तो बाबा खुश हो जाए, हमें उच्च पद मिल जाए, जो वो चाहता है वो ऐसे हम बन जाए। इसलिए बाबा कह रहा है पवित्र बनकर दिखाओ। आज की पूरी वाणी में बाबा ने पवित्रता को पकड़कर बीच में फिर पूरी वाणी चढ़ाई है ना। तो बाबा तुम्हें विश्व की बादशाही अवश्य देंगे। और हम तो देखो, हाँ, हम में से कोई भी आत्मा विश्व की बादशाही के लिए तो आई ही नहीं थी, है ना। किसी के संकल्प में भी नहीं था, स्वप्न में भी नहीं था कि हमें भी विश्व की बादशाही मिलेगी। लेकिन जब बाबा ने आकर बोला, और बाबा ने ये बोला कि बच्चा आप बनोगे, आप थे, आप हो, और आप ही बनने वाले हो। अगर परमात्मा खुद आकर कह रहा है और फिर मैं मुकर जाती हूँ कि नहीं बाबा मैं कहा, मेरे से तो नहीं होगा, हाँ मेरा तो ऐसा पुरुषार्थ ही नहीं है, तो उस टीचर का डिसरिगार्ड है ये, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं, और हम फिर बच्चे लग पड़ते हैं, है ना। बाबा ने कहा पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए, आज ऐसा कहा है ना, कुछ भी करो लेकिन पुरुषार्थ में लग जाओ ना। बस थोड़ा सा समय बचा है बच्चे, घड़ी गई और थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही है। अब इस थोड़ी में, है ना, थोड़ी में थोड़ा सा समय है, कम समय है, और कम समय को हमें बहुत काल का समय बना देना है ना। तो बहुत काल का समय बनाने के लिए हमें लग जाना है, 20 नाखूनों का जोर लगाना है, ठीक है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब घर जाने की दिल होती है, पूछ रहे हैं बाबा। जैसे बच्चा खेलने आया नीचे, तो माँ पूछती है चलो बहुत खेल लिया, अब जाना है ना घर, वापस जाना है कि नहीं जाना। तो ये सुप्रीम माँ हमें पूछ रही है बच्चे अब घर जाने की दिल होती है कि नहीं होती। हाँ जी बाबा होती है, अब तक नहीं पता था तो नहीं होती थी, अब पता चला, अब धीरे धीरे उस घर के प्रति प्रेम होने लगा है,
अब घर की याद आने लगी है ना। वो है सब आत्माओं का घर, वहां सब जीवात्माओं का घर नहीं है। हाँ, यहाँ सब आत्माओं का एक घर नहीं है, लेकिन वो तो सब आत्माओं का एक ही घर है। हम्म, निमंत्रण पर बाबा ने बोला आपने मुझे निमंत्रण दिया है तब मैं आया हूँ। हे पतित पावन आओ, हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ, नई दुनिया में ले जाओ। ऐसे ऐसे वायदे किए हमने बाबा से, इसलिए बाबा बार बार हमें वो वायदे भी याद दिलाते हैं और कैसे आपने मुझे निमंत्रण दिया था। अब देखो हमारे घर में कोई गेस्ट आता है हमारे निमंत्रण पर, हाँ, फिर हम उसको बोले कि हम तो आपको भूल गए। हमारे घर में वो रह रहे हैं, हम उनसे बातें भी कर रहे हैं, फिर हम थोड़ी थोड़ी देर में उस गेस्ट को क्या भूल जाते हैं? नहीं भूलते ना। तो आज बाबा ने बोला मुझे क्यों भूल जाते हो? हाँ, आपने बुलाया है, आपके निमंत्रण पर मैं आया हूँ, हाँ, और तुम मुझे भूल जाते हो। तो देखो बाबा को कितना बुरा लगता होगा ना। वैसे वो निष्काम सेवा कर रहा है, लेकिन देखो अगर बाबा की जगह हम होते हैं, हम कहीं जाते हैं और कोई हमें रिस्पॉन्स नहीं देता है, तो हम दोबारा उसके घर में पैर नहीं रखेंगे, है ना, कदम जाएंगे नहीं उस। इसलिए बाबा देखो कह रहे हैं कि अब क्या विचार है, विचार घर घर चलने का विचार है कि नहीं? आपने निमंत्रण दिया है तब मैं आया हूँ, तो हे आत्माएं तुम पतित कैसे चल सकेंगी, है ना। तो अब क्या करना है, पावन बनना है, तो पावन तो जरूर बनना पड़ेगा। अब घर चलना है और कोई बात नहीं कहते, बस बाबा एक ही बात करता है, बस घर चलो। हाँ, बहुत हो गया, बहुत खेल लिया मिट्टी में, हाँ, कूड़े कीचड़े में बहुत खेल लिया है, अब गंदे हो चुके हो, अब फिर से मैं साफ करूंगी। वो माँ है ना, तो माँ कह रही है जैसे बच्चा खेलने आया और माँ उसको बोल रही बहुत गंदा हो गया, चल बच्चे अब ऊपर ले जाना, तो वो हमें वापस ले जाने आए हैं। तो भक्ति मार्ग में तुमने इतना पुरुषार्थ किया किसके लिए? क्यों भक्ति मार्ग में इतना घूमे थे हम? क्योंकि हमारे भीतर वो सुख की स्मृति पड़ी थी। जैसे ही वो सुख गया, जैसे ही मैंने अपने आप को भूला और मेरे अंदर वो तड़प आई, है ना, मुझे वापस उस सुख की वो तड़प आई मेरे अंदर, और मुझे भगवान याद आया क्योंकि उसने उसने दिया था ना वो। तो कहीं ना कहीं वो बुद्धि में वापस रीइमर्ज हो गया सब कुछ, और हमने शिवलिंग बनाकर उसकी अव्यभिचारी पूजा शुरू कर दी थी, है ना। तो मुक्ति के लिए हमने क्यों किया इतना सारा पुरुषार्थ भक्ति में? मुक्ति के लिए। वह है पावन सातिन धाम आत्माओं का, वह है पावन सुखधाम जीवात्माओं का। बाबा सुदर्शन चक्र घुमा रहे थे आज डिफरेंट स्टाइल से। आत्माओं की पवित्र दुनिया वॉइसलेस इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड है। तो बाबा वैसे वॉइसलेस वर्ल्ड और इनकॉर्पोरियल अलग अलग वर्ड यूज करते हैं, आज बाबा ने दोनों ही यूज करके परम धाम के लिए कहा है ना। तो जो राजयोग सीखते हैं वही सुखधाम में जाते हैं। सहज, सहज बात को बुद्धि से समझना है। बात है बहुत सहज, लेकिन क्या करो, बुद्धि से समझो। हे बच्चे मुझसे बाबा को याद करो। सर्व का सदगति दाता आकर बच्चों को पैगाम और श्रीमत देते हैं कि बच्चे अभी तुमको क्या करना है। हाँ, कितना प्यार से बाबा पूछ रहे हैं, बच्चे क्या करना है, अब घर चलना है व नहीं? कितनी बार बाबा ने आज ये क्वेश्चन किया है। हाँ जी बाबा जरूर चलना है। तो कल्प कल्प यही पैगाम देता हूँ, अपने को आत्मा समझो। हाँ, यह तो देह तो सब खलास हो जाने वाली है। बाप सत्य ही सुनाते हैं। कोई बोले बाबा हम कैसे माने कि 5,000 साल का चक्र है, तो उसके जवाब में बाबा ने बोला अरे बाप तो सत्य ही सुनाते हैं, चक्र का हिसाब तो बताया ना। तो इतना सटीक हिसाब बाबा ने बताया है ना, अच्छे अच्छे की बुद्धि फिर जाती है जब ये सुदर्शन चक्र देखते हैं। ये 5,000 साल का जो ड्रामा है उस व्हील के बारे में बताते हैं ना जब हम, तो बुद्धि काम नहीं करती सबकी। ड्रामा जब समझाते हैं उनको कि 5,000 साल का ये चक्र ऐसे ऐसे इतने जन्म है, तो उसमें स्वस्तिका बताते हैं। तो बाबा ने आज स्वस्तिका की भी चर्चा की है। तो देखो हम कहीं भी जाते हैं, हम पहले भी हम खुद भी करते थे और बाकी सब भी करते हैं भक्ति में कि स्वस्तिका ड्रॉ करते हैं, तिलक लगाते हैं, कुमकुम करते हैं, फिर उसकी पूजा करते हैं, थली पूजा करते हैं, दीवालों पर लगाते हैं। क्यों? स्वस्तिका इतना शुभ है, इतना शुभ है, किसी को नहीं पता, लेकिन सब कर रहे हैं। लेकिन अब हमें पता है कि रियल स्वस्तिका क्या है, उसका मीनिंग क्या है ना, और क्यों इसको ऐसा शुभ माना जाता है, वो हम बच्चों को पता है। इसलिए बाबा ने कहा हमें तो हिसाब बताया है ना, एक है शिव बाबा और हम बच्चे बस। फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य, फिर राम सीता का, फिर बाद में धर्म आते हैं, और जिससे तुम बच्चों का कोई कनेक्शन ही नहीं है। वो सब धर्म आते रहते हैं, उससे हमें हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। ये सारी दुनिया विनाश होनी है, अब इसमें क्या रहना है बच्चे? तो इस दुनिया से दिल नहीं लगानी है, दिल लगानी है एक माशूक से। वह कहते हैं मुझे के साथ दिल लगाओ तो तुम पावन बनेंगे। अब बहुत गई और थोड़ी रही, टाइम जाता रहता है, योग में नहीं रहेंगे, फिर अंत में बहुत पश्चाताप करेंगे, सजा खाएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा, है ना। पश्चाताप करेंगे, सजाएं खाएंगे और पद भ्रष्ट
हो जाएगा। कितनी कितना अटेंशन रखना चाहिए हमें। अपना घर छोड़े हमको कितना समय हुआ है, देखो बाबा कैसे कैसे रियलाइजेशन कराता है ना। कितना समय हो गया, 5,000 साल पहले वहां से निकले थे हम, है ना। इतने सपने लेकर निकली थी मैं आत्मा। अब देखो कैसे फटीचर सी हालत हो गई, कंगाल हो गए बिल्कुल। सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ खराब हो गया, बिल्कुल खत्म हो गए। आत्मा एकदम बेगर बन गई। फिर वो भगवान आया, वापस ले जाने आया, वापस हमें स्वराज्य देने आया, विश्व राज्य देने आया। तो बाबा कहते हैं कितना टाइम हो गया अपने घर को छोड़े, घर जाने के लिए। अच्छी बोलो इंदिरा बेन, आपका माइक ओपन है, कुछ कहना है क्या? आवाज नहीं आ रही है, हम कंटिन्यू कर रहे हैं ना। तो बाप भी घर में ही मिलेगा, सत्युग में नहीं। जी बोलो। सॉरी दीदी, भूलती થઈ ગયો હાલ આઈ બાર થી એટલે મેં કરું એટલે ओके, ઓમ શાંતિ। शांति है। तो बाप भी घर में ही मिलेगा, सत्युग में नहीं मिलेगा। देखो, तो बार बार हमें अपने घर को, परम धाम को याद करना है। क्यों? क्योंकि बाबा वही मिलता है। हाँ, बाबा ने कई बार कहा है। एक बार दादी जानकी जी ने पूछा था, बाबा आप हमारे सामने हो, हम आपको कहाँ याद करें? तो बाबा ने बोला बाबा को परम धाम घर में याद करना है ना। क्योंकि वहां जाएंगे हम, तो देखो बाबा को यहाँ बुलाते बाबा आ ही जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन वहां जाते हैं, उस वॉइसलेस वर्ल्ड में जाकर बैठते हैं, वहां के वाइब्रेशन हमें मिलते हैं। हाँ, वो एक खुद ही में एक पावर हाउस है। हाँ, इतना मतलब जहां देखो 5,000 साल तक भगवान विराजमान होगा, वो धाम कितना पावरफुल होगा। इसलिए हमें वहां जाकर बाबा को याद करना है ना। इसलिए बाबा ने बोला मैं सत्युग में नहीं मिलूंगा, मैं तो वहीं मिलूंगा आपको। हाँ, तो जितना पावन उतना उच्च पद। तुम बच्चे ही हार जीत का पाठ बजाते हो, फिर मैं आता हूँ लेने के लिए। तुम बच्चों को संपूर्ण निर्विकारी बनना है तो पुरुषार्थ भी पूरा करना है। भक्ति मार्ग तो है ही कनरस, इसमें तो बाप को याद करना पड़े। शरीर तो बदलना है जरूर, जैसे सर्प का मिसाल दिया, इसमें मुंझने की बात ही नहीं, है ना। तो बार बार अपने को याद दिलाओ ना कि ये चमड़ी क्या है, जैसे ये सर्प की खाल है। बस मैं आत्मा इसको छोड़कर जा रही हूँ और मैं मणि ऊपर जा रही हूँ अपने घर में, क्योंकि वो मुझे वही मिलेगा। वो माशूक मेरा इंतजार कर रहा है। हमारा एक ही पता है ना, हमारा अता पता सब कुछ क्या है, वो है वहां। हाँ, तो हमें पता है जैसे वो आशिक माशूक क्या होता है, उनके एक स्थान फिक्स होता है ना, वहां मिलते हैं, बैठते हैं, प्यार से बातें करते हैं। हाँ, तो वैसे हमारा एक ही स्थान है, वो माशूक वहां बैठा होता है, बस हमें वहां भाग जाना है, बार बार थोड़ी थोड़ी देर में वहां भाग जाना है ना, उसको मिलकर आ जाना है। तो बाबा ने कहा एकदम पावन बनने के पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। मैं बाप तुमको सुख का वर्षा देता हूँ और तुम यह एक अंतिम जन्म याद में नहीं रह सकते हो। उलना दे रहा है बाबा। कोई में भी ममत्व नहीं रखो, वह तो सब खत्म होना ही है जिसमें हम ममत्व रख रहे हैं ना। मतलब मेरा है, मेरा है, उस तत्व में ममत्व रख रहे हैं। तो चलते फिरते एक बाप और राजधानी को याद करो, देवी गुण धारण करो, विकारों को छोड़ दो। हम तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ। कितनी आमदनी होती है तो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे? सिर्फ एक जन्म पवित्र रहने से कितनी भारी आमदनी हो जाती है ना। एक का पदम, क्योंकि इसकी गिनती नहीं है हमारे पास। एक का पदम मतलब देखो एक, और बाबा ने बोला था ना एक मुरली में, बिंदी लगाई और कमाई हो गई। और हम सब उस पर पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, है ना। तो एक बिंदी लगाते हैं, मतलब एक बार आत्मा को देखते हैं और हमारी कमाई हो जाती है। तो सोचो हमारी कितनी अथाह अथाह कमाई हो रही है। चलो इतना पुरुषार्थ हाईएस्ट नहीं चल रहा होता तो भी हमारी कमाई बहुत हो रही है, बहुत हो रही है ना। इसलिए बाबा ने कहा देखो कितनी भारी आमदनी हो जाती है। बल इकट्ठे रहो, ज्ञान तलवार बीच में हो, पवित्र रह दिखाया तो सबसे उच्च पद पाएंगे। क्योंकि बाल ब्रह्मचारी ठहरे ना, चाहे हम गृहस्थी माताएं हैं, लेकिन जिस दिन से हमने निर्धारित किया, हमने ये प्रतिज्ञा ली कि हम पवित्र रहेंगे, है ना, तो उसी दिन से हम बाल ब्रह्मचारी हो गए, है ना। तो अपने को ये नहीं समझना कि हम नहीं है। तो नॉलेज भी चाहिए, औरों को आप समान बनाना है। हाँ, सन्यासियों को दिखाना है कि कैसे हम इकट्ठे रहते हैं, पवित्र रहते हैं। हाँ, क्योंकि सन्यासी तो क्या करते हैं, घर बार छोड़कर भाग जाते हैं। भाई स्त्री भी लाते हैं घर में, शादी करते हैं, बच्चे भी ले आते हैं और फिर सब कुछ छोड़कर भाग जाते हैं। वो तो डिससर्विस हो जाती है ना। तो इसलिए बाबा ने चैलेंज किया है कि बच्चे सन्यासियों को ये करके दिखाओ कि देखो हम साथ में रहकर भी कैसे पावन बन सकते हैं, है ना। तो फकीर भी तुम हो, साहिब भी तुमको प्यारा है। आत्मा समझने वालों को बाबा प्यारा लगता है। देखो
जो दिन रात आत्मिक स्थिति में रहता है ना, उसको बाबा पर बहुत 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 ज्यादा प्यार होता है ना। और बाबा को भी ऐसे बच्चों पर बहुत ज्यादा प्यार होता है। तो बाबा ने आज एक नई डेफिनेशन दी है फकीर की। फकीर मतलब क्या? आत्मा समझकर बाप को याद करने वाले जो बच्चे होते हैं, बाबा उनको फकीर कहते हैं ना, क्योंकि हम आत्मा समझते हैं फिर हम सब कुछ भूलते हैं ना। हम क्या हो गए? फकीर हो गए। ठीक है? फिर बाबा ने वरदान बहुत प्यारा दिया, ब्राह्मण जीवन में सदा चीयरफुल और केयरफुल मूड में रहने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। यदि किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता की मूड परिवर्तन होती है ना। देखो ब्राह्मण मतलब वैसे तो क्या, सदा मूड में रहने वाला है ना। तो लेकिन मूड चेंज होती है, हम सबकी हो रही है, अभी भी हो रही है। हाँ, धीरे धीरे परसेंटेज उसकी कम होती जा रही है, हम प्रसन्न ज्यादा रहने लगे और वो कम होता जा रहा है। तो बाबा वो समझा रहे हैं कि देखो, ब्राह्मण जीवन में सदा चीयरफुल और केयरफुल मूड हो, मूड बदलनी नहीं चाहिए। जब मूड बदलती है तो कहते हैं मुझे तो एकांत चाहिए। हाँ, उसको हम पुरुषार्थ का नाम ले लेते हैं। हाँ, ऐसा लगता है कुछ दिन हमें अकेला रहना है, मोबाइल से भी दूर रहना है, चलो ऐसा करते हैं। और सोचते हैं कि हमने पुरुषार्थ अच्छा किया। नहीं, ऐसा नहीं है, आप किनारा कर रहे हो, आप दूर भाग रहे हो। जो विघ्न, जो परिस्थिति आ रही है वो ब्राह्मण से ही आने वाली है मुश्किल। अब उन्हीं ब्राह्मणों से आप दूर हो जाओगे, आप किनारा कर लोगे, वो तो नाराजगी हो गई ना, वो तो क्रोध का ही एक रूप हो गया है ना, वो तो घृणा का ही एक रूप हो गया, तो वो तो गलत बात हो गई। बाबा ने कहा ऐसे हमें एकांत में नहीं जाना, वो वाला एकांत नहीं कहा। एकांत मतलब एक के अंत में खोने वाला एकांत। हम्म। तो आज मेरा मूड ऐसा है, मूड बदलती तब है जब अकेले होते हो, है ना। जैसे वैसे हम लौकिक में भी देखते थे, अकेले होते थे तो ऐसा होता था किसी से बात कर ले, हाँ, किसी के साथ रूह रियान कर ले, ये सब होता था ना। चलो किसी से मिलते हैं, चलो पार्टी शार्टी करते हैं, चलो बाहर घूमने जाते हैं। लेकिन बाबा ने कहा जब अकेले होते हो, क्यों अकेले होते हो तो मूड ऑफ हो जाता है, इसलिए बाबा को कंबाइंड रखो। कंबाइंड रूप में रहो तो मूड नहीं बदलेगी। स्लोगन कहा है, कोई भी उत्सव मनाना अर्थात याद और सेवा के उत्साह में रहना। हाँ, उसको उल्टा करो, याद और सेवा के उत्साह में रहेंगे तो हर घड़ी हमारे लिए क्या है? उत्सव है। क्या करना है? याद और सेवा के उत्साह में रहना है ना। फिर इस बार की अव्यक्त इशारे की थीम है परोपकारी की। हाँ, परोपकार की भावना से संपन्न बन अपकारियों पर भी उपकार करो, है ना। तो बाबा ने कहा है आज, जैसे बाप दादा सदा बच्चों के साथ हर कदम में सहयोगी हैं और अंत तक रहेंगे, तो बाप को किसी के प्रति घृणा नहीं आती। हाँ, सदैव अपकारी के भी शुभ चिंतक है, ऐसे फॉलो फादर करो, है ना। हमने कितनी ग्लानि की बाबा की, ईश्वर सर्वव्यापी है, ठीक कर भीतर में है, वही दुख देता है, वही ये करता है, फिर भी बाबा देखो कितना उपकार कर रहा है ना हम पर। तो हर आत्मा के प्रति सदा शुभ भाव और शुभ भावना रखो। इसने ऐसा क्यों किया, यह सोचने के बजाय इस आत्मा का कल्याण कैसे हो। उसने ऐसा किया, हमसे गलत व्यवहार किया, लेकिन फिर भी इस आत्मा का कल्याण मैं कैसे करूं बाबा, है ना, वो ख्याल आना चाहिए। कैसे हो यह सोचो, तब कहेंगे शुभ चिंतक परोपकारी आत्मा, है ना। और जो शुभ चिंतक होता है ना वही पावन होता है, और जो पावन होता है ना वही शुभ चिंतक हो सकता है। तो मूल बात है पवित्रता की, है ना। अच्छा, तो ये थे आज के महावाक्य। और कुछ भी अगर हमसे रह जाता है, स्किप हो जाता है, तब बताएं, क्योंकि हमने मेन मेन पॉइंट्स जो लिखे थे वो आपको शेयर किए हैं। और किसी को कुछ कहना है? वैसे तो सब कुछ आ गया है, कोई कुछ नवीनता वाली कोई बात हो तो बताओ, बाकी हम फिर आगे संडे की वाणी कंटिन्यू करते हैं। बोलो, कोई कुछ कहना चाहता है? कुछ भी नहीं ना? ठीक है। आज नया चार्ट दिया गया है आपको, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे ना, क्लास के बाद। ठीक है, अगर उसको कुछ पूछना है किसी को तो उसके बारे में समझा देंगे एक बार। अच्छा, अब संडे की वाणी के पॉइंट्स बताओ, चलो फटाफट। शेरनी शक्ति है, फटाफट पॉइंट्स बताएं। हाँ, क्या कहा कल बाबा ने? मन को दुरुस्त रखने के लिए बीच में 5 सेकंड भी निकाल कर मन की एक्सरसाइज करो। की थी सबने कल? मन की एक्सरसाइज कितनी बार की थी? क्या टारगेट है हमारा? मुझे अकेले को बोलना है, जवाब दो सभी। ओम शांति। जी। बच्चे कहते हैं हम विश्व परिवर्तन करेंगे, मास्टर सर्वशक्तिमान है, मन के मालिक हैं, फिर भी कह देते हैं मुश्किल होता है। अपने ही मन में पत्थर की लकीर के मुआफिक पक्की लकीर लगा देते हैं। प्रतिज्ञा भी करते हैं अब से नहीं करेंगे, लेकिन फिर परवश हो जाते हैं।
बाप दादा जानते हैं ड्रामा में यही पाठ है, इसलिए बच्चों पर घृणा नहीं करते, रहम आता है। ओम शांति। जी ओम पूजा। शांति। हाँ बोलो। अपना अनादि देश याद है ना, प्यारा लगता है ना। बाप के साथ साथ अपना अनादि देश भी बहुत प्यारा लगता है ना। सभी बच्चों का 5 स्वरूप देख रहे हैं। 5 मुखी ब्रह्मा का भी पूजन होता है। पहला अनादि ज्योति स्वरूप, दूसरा आदि देवता स्वरूप, तीसरा मध्य में पूज्य स्वरूप। आप सबकी पूजा होती है। चौथा है संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप और 5वां है फरिश्ता स्वरूप। 1 सेकंड में यह 5 ही रूपों में अपने को अनुभव कर सकते हो। जिस भी रूप में स्थित होने चाहो, सोचा और अनुभव किया। यही रूहानी मन की एक्सरसाइज है। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा देख रहे हैं कि नेचर तो हर एक की अपनी अपनी है, लेकिन सर्व का स्नेही और सर्व बातों में संबंध में सफल, मनसा में विजयी और वाणी में मधुरता तब आ सकती है जब इजी नेचर हो। इजी नेचर अर्थात जैसा समय, जैसा व्यक्ति, जैसा सरकमस्टेंस उनको परखते हुए अपने को इजी कर देवे। इजी अर्थात मिलनसार, अपने को मोल्ड कर सके, मिलनसार हो सके। इजी नेचर अर्थात जैसा समय वैसा अपना स्वरूप बना सके। ओम शांति। ओम शांति। कल बाबा ने कहा कि बाबा दाता है और सागर है, जितना जो चाहे वो ले सकते हैं। भंडारे की चाबी ताला चाबी नहीं है, पहरेदार भी नहीं है। बाबा के पहरेदार भी नहीं है, तो जितना चाहे वो ले ले। और बाबा का जी हाजिर, बाबा दिल से पुकारा तो जी हाजिर बाबा तुरंत होता है। तो बाबा कहे लो, दाता है ना, तो दाता भी है और सागर भी है। तो सबन में सफल, मनसा में विजयी और वाणी में मधुता तब आ सकती है जब इजी नेचर हो, नेचुरली नेचर हो, अलबेली नहीं। जैसे इजी नेचर उसको कहा जाता है जैसा समय, जैसा व्यक्ति, जैसा सरकमस्टार उसको परखते हुए अपने को इजी कर देवे। इजी अर्थात मिलनसार। तो बाबा ने कहा ऑफिशियल रहना अच्छा है, लेकिन टू मच नहीं। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि 2 बातों का अटेंशन रखो। एक सच्ची दिल, सच्चाई। अंदर अंदर नहीं रखो, अंदर रखने से गौर का गुब्बारा, गैस का गुब्बारा भर जाता है और आखिर क्या होगा, तो फूटेगा ना। ओम शांति। ओम शांति। पूजा बहन कुछ कह रहे थे। हाँ, हम सब ओम शांति। बाबा ने श्रेष्ठ संकल्प के बारे में कहा था संडे की वाणी में कि श्रेष्ठ संकल्प ही ब्राह्मण जीवन का आधार है और वही सबसे महत्वपूर्ण खजाना है। जैसे बाबा कहते हैं कि जो श्रेष्ठ स्थिति हमारी हो या हमारी जो संकल्प हो, व्यर्थ संकल्प या श्रेष्ठ संकल्प, उसका आधार ही मतलब दोनों का आधार ही वो कहते हैं कि संकल्प है। आपकी स्थिति कमजोर है या आपकी स्थिति श्रेष्ठ है, उसका आधार ही संकल्प है। तो हमें मतलब श्रेष्ठ संकल्प ही रखने चाहिए। और बाबा ने लकीर के बारे में भी कहा था, जैसे पत्थर की लकीर होती है, पेपर की लकीर होती है और पानी की लकीर होती है। तो जैसे कि अगर समझिए कि कोई व्यर्थ संकल्प आया और हमने उसको, जैसे अगर हमारी स्थिति ऐसी हो जैसे पानी में हम लकीर डालते तो वो तुरंत ही हट जाती है, तो वैसे ही हमारी स्थिति होनी चाहिए। मतलब हमें कोई चीज लेके पकड़ के बैठना नहीं चाहिए। अगर कुछ चीज आए तो ऐसा होना चाहिए कि हम तुरंत ही कोई अच्छे थॉट्स लाकर हम उसको हटा सके। तो हमारी स्थिति वैसी होनी चाहिए जैसे पानी की लकीर हो, पत्थर की लकीर जैसी हो जाएगी। कोई चीजें हम लेके बैठ जाएंगे, जैसे कोई पुरानी बातें, और चाहे कितना भी हमें पता हो कि हमें स्थिति से हटना है, हमें मुश्किल होगा, तो हमें ऐसे हमारे आप को मतलब बनाना चाहिए। ठीक है। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि बातें बड़ी नहीं होती है, छोटी ही होती है, लेकिन आपके दिल में छोटी छोटी बातें भी इकट्ठी होती रहती है, तो उनसे दिल भर आती है।
तो दिल खाली नहीं तो दिलाराम कहाँ बैठेगा। ओम शांति। ओम शांति। कल बाबा ने कहा कि मन की एक्सरसाइज करो, तो बाबा ने कहा कि 5 स्वरूपों का अभ्यास करो। तो पहला है अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, दूसरा है आदि स्वरूप, तीसरा है मध्य में पूज्य स्वरूप, और चौथा है संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप, और पांचवा है फरिश्ता स्वरूप। तो बाबा के जब चाहो जिस भी स्वरूप में स्थित होने चाहो, सोचा और अनुभव किया, यही रूहानी ड्रिल मन की एक्सरसाइज है। ओम शांति। ओम शांति। तो मेन पॉइंट हमें पुरुषार्थ की जो यहाँ मुरली में ध्यान रखनी है क्या, तो बाबा ने हमें शॉर्टकट बताया है। बाबा ने 2 साल पहले जो बाबा मिलन की मुरली थी उसमें कहा था कि 8 बार कम से कम आपको सुदर्शन चक्र फिराना है ना। और बाबा ने ये भी कहा है कि एक एक सेकंड का सुदर्शन चक्र। तो इस वाणी से हमें ये ध्यान रखना है ना। हम जब भी पॉइंट डिस्कस करें तो अटेंशन रखें कि एक पॉइंट डिस्कस ना करें बार बार, है ना, क्योंकि टाइम भी ज्यादा है हमारे पास, बहुत कट टू कट टाइम होता है। तो अटेंशन रखो, दूसरी आत्माएं क्या कह रही है उसको बहुत ध्यान से सुनना है हमें, और पुरुषार्थ के लिए क्या करना है बस उसको डिस्कस करना है। बाकी मुरली तो एक एक महावाक्य है, एक एक रत्न लाखों का होता है, हम क्या छोड़े और क्या हम रखे, है ना। लेकिन मैं इस वीक किस बात पर पुरुषार्थ करने वाली हूँ, है ना, हमें क्या करना है और क्या करवाना है। क्योंकि हम क्या करते हैं, सभी एक दूसरे को हेल्प ही कर रहे हैं ना पुरुषार्थ में, ये पॉइंट सुनाते हैं, ये चर्चा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, सब एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए बैठे हैं यहाँ, है ना। सभी की एक दूसरे के प्रति ये शुभ भावना है, ठीक है। तो कोई जरा सा भी अप एंड डाउन होता है तो संगठन में आकर वो अप हो जाता है, वो पावर मिलती है संगठन से। हाँ, तो हमें पुरुषार्थ में ध्यान रखना है। जैसा हमने टारगेट किया है कि भाई इतना, हाँ, तो जैसे हमारी मनसा सेवा में हमने कल भी बताया था आपको, 25 टाइम तो हो ही जाता है सुदर्शन चक्र। और उसके सिवाय हम लगभग लगभग जितना चाहे मन, जितनी बार हमें याद आए, हाँ, तो पर बाबा ने बोला 1 घंटे में, 1 घंटे में एक बार। लेकिन हम एडवांस बच्चे हैं, 1 घंटे में एक बार नहीं, हम बार बार करेंगे, बार बार करते रहेंगे, क्योंकि 1 सेकंड का अभ्यास बोला है। हाँ, तो 1 सेकंड में अनादि, फिर आदि, फिर पूज्य, 1 सेकंड में, एक सेकंड में ये अभ्यास जो बताया, और इतना पावरफुल शॉर्टकट बाबा ने बताया है, क्योंकि ये करके देखा, हमने सबने ये करके देखा है ना। तो जब करते हैं ना तो बुद्धि और मन एकदम एकाग्र हो जाते हैं, मतलब उसको चांस नहीं मिलता। हम जब लंबे लंबे अभ्यास करते हैं तो उसमें मन बुद्धि कहीं भटकने की मार्जिन रह जाती है, लेकिन बाबा ने शॉर्ट कर दिया। तो ये एक्सरसाइज, जैसे देखो हम स्कूल में भी एक्सरसाइज करते हैं तो हमें पहले वार्म अप करना पड़ता है ना। तो ऐसे वार्म अप कर लो पहले, जैसे ही उठो, उठते ही हमारी कल भी बात हुई थी, सुदर्शन चक्र घुमाओ, रात को सोने से पहले सुदर्शन चक्र। तो क्या करो, वार्म अप दो अपने मन बुद्धि को, वार्म अप एक्सरसाइज दो, और ऐसे करके हमारी मन और बुद्धि एक्टिव हो जाती है, और फिर पूरा दिन मन कम से कम 100 टाइम हमें ये करना है। हाँ, तो हम सबने ये चैलेंज स्वीकार की थी कल भी। हाँ, तो आज से वो पुरुषार्थ कल ही किया होगा सबने, और आज भी करना, ठीक है। आज से रोज करना है, रोज, जब तक संपन्न नहीं बन जाते हैं, है ना, संपूर्ण नहीं बन जाते हैं, ऐसा नहीं है ये हफ्ता गया और खत्म, बात नहीं। संपूर्ण नहीं बने, अंतिम सांस नहीं आई, तब तक हमें ये एक एक सेकंड का पुरुषार्थ करना है, ठीक है। सभी रेडी है ना 100 टाइम के लिए? रेडी? एक भी शेर की आवाज नहीं आ रही। हाँ दीदी, ओम शांति। हाँ, हम रेडी है। पर मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि जब हम 5 स्वरूप का अभ्यास बार बार, जब हम कोई भी परिस्थिति आती है तो मन तो विचलित ही रहता है ना, तो वो भी 5 स्वरूप का अभ्यास ज्यादा रहता है ना, तो वो व्यर्थ बात नहीं आती है। तो ये 5 स्वरूप का अभ्यास ज्यादा करना चाहिए। मैं तो ज्यादा करती हूँ, मुझे तो जब भी मैं मन छोड़ देती हूँ तो कोई ना कोई बात आ जाती है। तो मैं एक कोई ना कोई बात दूसरी न आने के लिए मैं 5 स्वरूप का अभ्यास ज्यादा करती हूँ। मैं तो 108 बार 2-3 बार कर चुकी हूँ और अच्छा अनुभव भी किया है। तो कई इसे बार 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 योग नहीं करना लगता चाहिए। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कई बार योग नहीं लगता तो हम, ओम कई बार हमने भी ये किया है कि अगर योग नहीं लगता है, मन इधर उधर भाग रहा है ना, कुछ परिस्थिति आ गई है, तो क्या करो, कुछ नहीं करो, कोई योग नहीं करो, बस सुदर्शन चक्र घुमाते जाओ, घुमाते जाओ, एक एक सेकंड वाला, है ना।
एक एक सेकंड वाला सुदर्शन चक्र घुमाते जाओ, कुछ भी नहीं करो। मैं आत्मा इधर आई, उधर गई, उधर, कुछ भी नहीं, नहीं जाना परम धाम, नहीं जाना मधुबन, कुछ भी नहीं करना, बस सुदर्शन चक्र घुमाते जाओ। उससे बहुत बढ़िया फिर मन बुद्धि ऐसे एकाग्र हो जाते हैं, जो अभी इंदिरा बेन ने भी बताया, तो ये हकीकत है। ये करने से मन बुद्धि को मार्जिन नहीं मिलता भटकने का, है ना। तो ये करना ही करना है। तो इस हफ्ते हमें, इस हफ्ते क्या, जैसे हमने बताया कि अंतिम सांस तक हमें सुदर्शन चक्र एक एक सेकंड का घुमाते ही रहना है। जैसे अभी हमें एक हफ्ते में पर डे 100 का लिया है, ये बढ़ता जाएगा और ये अचानक अपने आप होने वाला है। कोई आपको डायरेक्शन नहीं देगा, वो आपका मन बुद्धि खुद ही करेगा। क्योंकि उनको भटकने की जो आदत है ना, फिर हमने उनको ठिकाना दे दिया, अब तुझे ऐसे भटकना है, तुझे बहुत भटकना है ना, ले घूम, तू इधर से घूम। बाबा ने बोला मन को घुमाते रहो, घुमाते रहो, बाबा ने बोला है ऐसा। हाँ, तो उसको रूहानी एक्सरसाइज देते रहो तो वो घूमता रहेगा। वो जिन है उसको फ्री नहीं रखना है हमें। ठीक है, एक ये पुरुषार्थ में ध्यान रखना है हमें। फिर ये ध्यान रखना है कि हमें एकदम इजी नेचर रखनी है अपनी, है ना। कोई भी कारण नहीं आना चाहिए हमें, हमारी नजर इतनी इजी होनी चाहिए। फिर बाबा ने परखने की शक्ति के बारे में भी बात बताई है कि भी साफ दिल रखो, सच्ची दिल रखो, क्योंकि सच्ची दिल पर साहिब राजी होता है। रियलाइजेशन हर बात का हो जाता है, फिर वो रियलाइज महसूसता की शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। रियलाइज करो, फिर उसके अंदर अगर जब तक रियलाइज नहीं होगा तब तक परिवर्तन नहीं आ सकता है। ठीक है, तो साफ दिल रखो। जब बाबा ने बोला ना कि मन भर जाता है, अरे मन भरेगा कैसे, क्योंकि मन की बातें जो होती है, एक एक संकल्प जो आता है, हमें बाबा को बताना होता है ना। हाँ, हम तो कितने टाइम से ये सब कर रहे हैं ना कि भाई जाओ थोड़ी देर में बाबा को जाओ बता के आ जाओ, 1 मिनट में कर रहे हैं ना हम लोग। इसलिए तो फुल स्टॉप वाली ड्रिंक हम लोगों ने। हाँ जी। बोल रहे हैं जैसे कि हम सोमान में रहते हैं, जैसे मैं मास्टर सर्व शक्तिमान आत्मा हूँ जी। और मैं बंधन मुक्त हूँ। मेरा पति मेरा पूर्ण सहयोगी है। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। तो ये इसको करने से जैसे बहुत शांति और अच्छा भी अनुभव होता है। तो क्या इसको हम परमानेंटली बराबर करें? हम लगभग साल भर से कर रहे हैं। करो ना, देखो ये ऐसा होता है कि कोई मंत्र हम बार बार जाप करते हैं तो उस वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। वैसे सोमान भी, एक सोमान ऊपर आप जितना अभ्यास करोगे ना, वो सोमान सिद्ध स्वरूप हो जाता है ना। लेकिन यहाँ एक करेक्शन जरा सा करना कि मेरा पति नहीं, वो मेरा पति नहीं है, अब कोई अपना पति नहीं, हमारा पति एक ही है। बस वो जरा वर्ड हमें वो ठीक नहीं लग रहा। बाकी ये आप जो मोहिनी दीदी बताई थी हम कोई लोग को। बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात, बहुत अच्छा बताया उन्होंने। हाँ, मोहिनी बहन ने बताया, बहुत अच्छा बताया, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ मेरा नहीं कुछ भी, मेरा कुछ हाँ भी नहीं है ना। तो मेरा हाँ पति कहाँ से? जो हमारा आत्मा का पति तो परमात्मा है, पिता भी हाँ परमात्मा है। तो मेरा पति नहीं, ये आत्मा है ना। ये आत्मा मेरी, हर आत्मा, आप ऐसे बोलो कि विश्व की हर आत्मा मेरा भाई है, सब मेरे सहयोगी है, सब मेरे रक्षक है ना। आप ऐसे बोलो, तो ठीक। जहां भी जाओगे ना आपको हर आत्मा का सहयोग मिलेगा, आप देखना। क्योंकि ये वाइब्रेशन जब नेचर में जाते हैं ना, यूनिवर्स हमें वही वापस देता है। तो कोई अब कभी आपका विघ्न नहीं बनेगा। तो सब मेरे भाई है, सब मेरे सहयोगी है, सब मेरे रक्षक है। तो कहीं जाओगे ना तो आपको भय भी नहीं आएगा कि मुझे यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, ये है ना। तो बस इतना सा थोड़ा करेक्शन कर लो, बाकी ओके है। अभी हाँ समय दीदी। हो गया, अभी समय हो गया। जी बोलो। अच्छा, मनसा सेवा का समय हो गया है। हम अभी ये ओवर करते हैं, और किसी को कुछ पूछना है, नून में भी हमारी मीटिंग है, तब आप पूछ सकते हो या पर्सनल में पूछ लेना। ओके जी। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। आप सभी का भी दिल से शुक्रिया। आज की वाणी का पुरुषार्थ ध्यान रखना है, हमें क्या करना है, बार बार बाबा को याद करना है, वहां बार बार वॉइसलेस वर्ल्ड में जाना है, और कहीं दिल नहीं लगानी है ना। बार बार शांति धाम में जाएंगे आज, वो अभ्यास करते रहेंगे आज, है ना। और बाबा को कंबाइंड रखना है। तो आज की वाणी का ये पुरुषार्थ, उमंग उत्साह में रहना है, याद और सेवा में उत्साह रखना है। हमारा मूड ऑफ नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण मतलब सदा खुश, जान चली जाए खुशी ना जाए, है ना, कुछ भी हो जाए, अवस्था हमारी डाउन नहीं होनी चाहिए। तो ये मेन मेन 4-5 पॉइंट है। इतनी भारी इनकम हो रही है हमारी, अलर्ट रहे, बाबा से दिल लगाए, बार बार उसको आज साजन के स्वरूप में याद करना बाबा को। ठीक है, तो ये आज के महावाक्य के सार थे, उस पर हम आज पुरुषार्थ करेंगे। ओके, शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।